हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मीडिया सलाहकार मुकेश वशिष्ठ ने बुधवार को रनियाला फिरोजपुर में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेवात को 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की ऐतिहासिक सौगात दी थी। लेकिन इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर उद्योग बनने चाहिए क्योंकि स्थानीय युवाओं को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार के अभाव में मेवात का युवा रात भर मोबाइल पर रील की वीडियो देखने को मजबूर है और ये स्थिति बदलनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि उद्योग मेवात में लगेंगे तो युवा घर के पास ही काम कर सकेंगे और पलायन रुकेगा। मुकेश वशिष्ठ ने बताया कि हाल ही में 54 कंपनियां मेवात आई, जिनमें 24 युवाओं का चयन हुआ, लेकिन अत्यंत कम वेतन और बाहर रहने के खर्चे के कारण किसी ने ज्वाइन नहीं किया। इसलिए मेवात में स्थानीय रोजगार का निर्माण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने 70 वर्षों तक मेवात को विकास से वंचित रखा, जबकि वर्तमान सरकार यहां के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि उनके साथ गुरुग्राम की उद्योगपति वीना गुप्ता और कश्मीर के वरिष्ठ अधिकारी की पत्नी राशिदा मीर मेवात पहुंची, जिन्होंने यहां के भाईचारे और सौहार्द की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि 6 मस्जिदों और 1 मंदिर के लिए सगुन राशि दिए जाने का दृश्य देखकर वो अत्यंत प्रभावित हुई। वहीं आपकी जानकारी बता दें कि आज अलग अलग गांवों में वंदे सरदार एकता पदयात्रा मेवात की तरफ से निकाली जा रही थी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार मुकेश वशिष्ठ कर रहे थे। गांव-गांव पहुंचने पर उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उनके साथ पुन्हाना से पूर्व विधायक चौधरी रहीसा खान व फिरोजपुर झिरका से डिप्टी स्पीकर आज़ाद मोहम्मद भी साथ रहे। इसके अलावा काफ़ी समाजसेवी उनकी इस पदयात्रा में सहयोग करते दिखे। 7वां दिन है और हम लोहिंगा कला से निकले हैं। 5 किलोमीटर की यात्रा हमारी आज पूरी हो गई है। आज हम लगभग 120 किलोमीटर की यात्रा अब तक पूरी हो चुकी है और निश्चित रूप से जो बदलाव हमारे मन में उम्मीद थी कि मेवात में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और मेवात के बारे में जो एक भ्रम की स्थिति बनाई हुई थी, मुझे लगता है कि इस यात्रा ने उसको दूर किया होगा। इसी मकसद के साथ हम चले थे और निश्चित रूप से जब 6 तारीख जब आई और माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में होंगे तो एक बहुत बड़ा जनसैलाब भारत माता की जय, वंदे मातरम और तिरंगे के साथ उमड़ेगा। मुझे विश्वास है कि यही बदलाव आगे मेवात का भविष्य तय करेगा। क्या मकसद है इस यात्रा का? देखिए, मेवात का मकसद, इस यात्रा का मकसद, वंदे सरदार एकता पद यात्रा का मकसद सीधा सा है कि मेवात का जो भाईचारा है, जो कहीं ना कहीं धूमिल किया गया, मेवात को विकास से दूर रखा गया। पिछले 70 सालों में यहाँ के लोगों को अशिक्षा दी गई और यहाँ के लोगों ने जिनको वोट दी उन्होंने उनको सौगात में बेरोजगारी दी। तो मुझे लगता है कि ये यात्रा उन लोगों को जन जागरण कर रही है, जागरूक कर रही है कि ऐसे लोगों को दूर होना चाहिए और हमें वंदे मातरम के साथ जोड़ते हुए, भारत के साथ जोड़ते हुए, इस देश के साथ जोड़ते हुए हमें भी विकास का हक है। मुझे लगता है कि यही हमारी यात्रा का किस तरह का सहयोग यहाँ के लोगों को मिल रहा है? निश्चित रूप से बहुत अच्छा सहयोग आम लोगों से मिल रहा है और मैं तो यकीनन कहता हूँ कि यहाँ का आम आदमी बहुत अच्छा है, सज्जन है और बहुत भोला वाला है और मुझे लगता है कि इस यात्रा के माध्यम से हमने उसके दिल तक पहुँच बनाई है और मुझे लगता है कि हम सब मिलकर इस मेवात को एक आगामी और एक पग आगे बढ़ाने का प्रयास करने वाले। सभी समुदाय के लोग इसमें जो है सहयोग कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, मदरसे के बच्चे भी, तो इसको कैसा मानते, क्या कहना? नहीं, निश्चित रूप से चाहे मदरसा हो चाहे मस्जिद हो, और मैं तो आपको बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि घाघस गाँव में तो खुद मस्जिद से वंदे सरदार एकता यात्रा आ रही है, इसकी एक अपील की गई और वहाँ घाघस गांव में एक बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ा। कई जगह हमें मदरसे के बच्चे, मस्जिदों से इमाम, मौलवी सब हमारे साथ आए। देखिए, मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से मेवात की छवि यहाँ के लोगों ने, कुछ लोगों ने बनाने का प्रयास किया कि मेवात में वंदे मातरम नहीं गाया जाता, तिरंगा नहीं गाया जाता, राष्ट्रगान नहीं गाया जाता, मुझे लगता है कि इस सब चीज़ों को वंदे सरदार एकता यात्रा ने ख़त्म किया है, उस पर कुठाराघात किया है और निश्चित रूप से इसमें ये जो यात्रा है जब समापन होगा तो निश्चित रूप से विकास की धारा में बहेगा और हम भी माननीय मुख्यमंत्री को बताएंगे। आगामी दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मेवात में बुलाने का एक हमारा कार्यक्रम है। हम चाहते हैं कि यहाँ का युवा आगे बढ़े, अपने पैरों पर चले
और वो भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हो। इतना ही इस यात्रा का उद्देश्य है। मेवात के भाईचारे के लिए हम शामिल हुए हैं। जो मेवात पर धब्बा लगा हुआ है, जो मेवात के दाग है, हर लोग जो हमसे डरते हैं उसको हमें दूर करना और मेवात में उद्योग धंधे आए, ये हमारी सोच है। इसके लिए हम सब एक मंच पर आने को तैयार हैं। हमारा यही लक्ष्य है। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, बेरोजगारी दूर होगी, इंडस्ट्री यहाँ आएगी। और इससे मुकेश जी ने जो शुरुआत की, मैं इसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मेहनत घर घर जाकर जो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा काम है। इसके लिए आप सबका भी, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।